हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं चैप्टर असेसमेंट ऑफ योर चैप्टर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। बुक है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। इससे पहले वाले वीडियोज़ के अंदर अपने एक्सरसाइज 8A to 8E ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखिए, मेंटल मैथ्स और चैप्टर असेसमेंट, इसका काम क्या है, आपने जो एक्सरसाइजेस के अंदर जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन कॉन्सेप्ट का रिव्यू जो है वो इसके अंदर आपके लिए होता है। तब यहाँ पर देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स 3:8 एज अ परसेंटेज। तो एज अ परसेंटेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100। तो डिवाइड बाय 100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। इट मीन्स 3/8 इंटू 100%। 8 से अपने करते हैं डिवाइड, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, माइनस करने पर 2 0 20, 8 2 जा 16, माइनस करने पर 4, डेसिमल लगाएंगे 40 और 5 जो आपका क्या होता है 40। तो 3 इंटू 12.5 करने पर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 37.5%। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स नाम के हैं, यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। उसको देखिए, व्हाट इज द लॉस परसेंट इफ ए मैन लूजेस 240 ऑन सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल फॉर। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर आपको गिवन है सेलिंग प्राइस, तो मैंने आपको हमेशा बताया आपको सिंपली लिख लेना है यहाँ पर सेलिंग प्राइस। और इस क्वेश्चन की हिंदी अगर देखें तो व्हाट इज द लॉस परसेंट, कि इसको लॉस परसेंट कितना हो रहा है। अगर उसको सेलिंग करने पर 240 का उसको लॉस हो रहा है और सेल कितने में कर रहा है 1260 में। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस हो गया 1260, लॉस यहाँ पर आपके पास हुआ है 240। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। इट मीन्स 1260 प्लस 240, तो ऐड करने पर ये हो जाएगा 1500। ठीक है। अब यहाँ से आपको लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस है आपके पास 240 डिवाइड बाय 1500 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 15 1 जा 15, माइनस करने पर 90, 6 जा 90। तो ये आपके पास क्या आ गया 16%। तो सिंपली आपके पास का आंसर क्या आएगा 16%। नेक्स्ट देखिए, सेलिंग प्राइस इज 900, मार्क प्राइस इज 1200, फाइंड द डिस्काउंट। अब आपको पता है डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 900, मार्क प्राइस आपको गिवन है 1200। तो सबसे पहले तो अपने फाइंड आउट करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस है 1200, सेलिंग प्राइस है 900, माइनस करने पर आपके पास आ गया 300। ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी है। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट है 300, मार्क प्राइस है आपके पास 1200 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 1 टाइम्स और ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 1 जा 4, ये जाएगा 25 टाइम्स एंड 25% इज योर आंसर। यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है 25। नेक्स्ट देखिए, सेल्स टैक्स इज एडेड टू द लिस्ट प्राइस। जो लिस्ट प्राइस होता है उसमें क्या होता है, ऐड होता है। उसके बाद वेट, वेट की फुल फॉर्म क्या होती है, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पर आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने। A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A, ट्रू। इफ आई एम 20% टोलर देन यू, देन यू आर 20% शॉर्टर देन मी, ये हो गया आपका फॉल्स। इसका एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए, आपका अगर बात करें, लेट्स से 2 पर्सन है A एंड B। जो यहाँ पर A है, सर B की हाइट है 100, तो A की कितनी हो गई 120। ठीक है। तो अगर ये इससे 20% क्या है टोलर है, तो B से कितना छोटा है, कितना छोटा है 20 डिवाइड बाय
वेट अ मिनट, डिवाइड बाय 120 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 6 टाइम्स और ये आपके पास आ जाएगा 16/2/3%। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट परसेंटेज 20%, देन एसपी मस्ट बी, सेलिंग प्राइस मस्ट बी 5/6 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, ट्रू। उसके बाद टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8% इज इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 13%। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, कैसे, लेट कॉस्ट प्राइस इज 100। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्काउंट लगाया 8% का, तो वो करने के बाद जो सेलिंग प्राइस आपके पास क्या आ जाएगा, 100 माइनस 8, इट मीन्स 92। ठीक है, उसके बाद सेकंड डिस्काउंट जो है 5% ऑफ 92, ये आपके पास देखिए आ जाएगा 4.6। ठीक है, अब इसको अपने माइनस करते हैं, 92 माइनस 4.6, माइनस करने पर ये आपके पास आया 91 माइनस 4, ये हो गया 87। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 87.40। और वहीं अगर अपने सिंगली 13% डिस्काउंट करते हैं कैलकुलेट, तो लेट कॉस्ट प्राइस इज 100 एंड डिस्काउंट is 13% of 100, that is 13। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस विल बी 100 माइनस 13, इट मीन्स 87। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 100 डिक्रीज बाई 10% इज 90। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू। 100 को अगर अपने डिक्रीज करते हैं 10% से, मतलब 10% माइनस करते हैं, तो आपके पास क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखिए क्या है, एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग 2 कैंडिडेट्स, लेट्स से एक कैंडिडेट है ए, सेकंड कैंडिडेट है यहाँ पर बी। ठीक है, 68 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, मतलब 68 जो वोट हैं वो क्या है, इनवैलिड है। और उसके बाद द विनिंग कैंडिडेट स्कोर्स 52, जो विनिंग मान लीजिए ए है 52% है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर अपने बात करें वैलिड वोट्स की, ठीक है, अगर 52% जो है यहाँ पर ए को मिल रहे हैं, तो बी को कितने मिलेंगे, 100 माइनस 52, इट मीन्स 48%। ठीक है, उसके बाद देखिए द विनिंग कैंडिडेट्स स्कोर्स 52% एंड विंस बाय 98, मतलब इन दोनों के जो परसेंटेज का डिफरेंस है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 52% माइनस 48% इज इक्वल टू 98 वोट्स। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें 4% की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो गई, 98 वोट्स, एंड 1% की वैल्यू विल बी 98 डिवाइड बाय 4 एंड 100% की वैल्यू इज इक्वल टू 98 बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे देखिए अपने कट करते हैं 2 के टेबल से, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा देखिए 2 4 जा 8 एंड 9 टाइम्स, अगेन 2 से करेंगे, ये जाएगा 50 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 0 9 5 जा 45 कैरी 4 5 4 जा 20 प्लस 4। तो क्या ये आंसर है, नहीं, क्योंकि ये है हमारे पास वैलिड वोट्स। तो काउंट ऑफ वैलिड वोट्स इज 2450। ठीक है, तो अगर अपने बात करें टोटल वोट्स की, तो टोटल वोट्स इज इक्वल टू वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट्स। तो वैलिड वोट्स हैं 2450 और इनवैलिड थे 68, तो एडिशन कर देते हैं 8 5 प्लस 6 11 कैरी 1 5, तो 2518। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में देखिए क्या कहना चाह रहा है, ए सेल्स ए बाइसिकल टू बी एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, बी सेल्स द सी एट द प्रॉफिट ऑफ 25% एंड सी पेज द 1500। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो ए है उसने बी को 20% प्रॉफिट में बेच दिया, बी ने सी को 25% प्रॉफिट में बेच दिया, और जो सी है ना इसने कितने पे किए हैं, 1500। तो अब यहाँ से अगर हम समझें
तो यहाँ पर अगर बात करें कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू ₹1,500। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमारे पास जो है प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट अर्न बाय बी इज 25%। ठीक है, तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 125। इसे अपने कट करते हैं, देखिए 25 के टेबल से ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये गया 300 टाइम्स। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बी विल बी 300 इंटू 4 1200। ठीक है, अब ये आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, और आपसे क्या पूछा है, व्हाट डिड ए पे फॉर इट। ठीक है, ए ने क्या पे किया। अब यहाँ पर अगर अपने बात करें कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, देखिए तो यहाँ पर अगर मैं बात करें कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ ए, तो यहाँ से अपने कर देते हैं, देखिए तो सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट है आपका, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट, प्रॉफिट है आपका यहाँ पर 20%। ठीक है, तो यहाँ से आपको गिवन है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें पता है और आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की, रुकिए मिनट, ए सेल्स ए बाइसिकल टू बी एट 20%। ठीक है, फाइनली फाइंड क्या करना है, व्हाट डिड ए पे फॉर इट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आपको फाइंड आउट करना है यहाँ से। ठीक है, तो ये अपने पास है, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस फॉर ए इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर देखिए सब सही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस है 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट है 20, तो 120, ये गया आपका 10 टाइम्स, 10 इंटू 100 हो गया आपके पास ₹1000। मतलब जो ए ने कितने पे किए थे, 1000। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर एट द लॉस ऑफ 20%। देखिए एक आदमी ने क्या किया, एक आर्टिकल 20% लॉस पे बेच दिया। इफ ही सोल्ड इट फॉर 12 मोर ही वुड हैव गेन 10%। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अब यहाँ पर अगर अपने बात करें कि इसको पहले तो हो रहा था लॉस कितना, 20% का, उसके बाद अगर ये यहाँ पर 12 और ऐड कर दे तो यहाँ पर इसको क्या हो रहा है, गेन कितने का, 10% का। मतलब इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 20 प्लस 10 30%। तो 30% की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 12। तो 1% की वैल्यू 12/30 और 100% की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 12/30 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। 10 से 10 कैंसिल, 3 1 जा 3, ये क्या 4 टाइम्स, 4 इंटू 10 40। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सो ए सेल्स अ प्रोडक्ट हैविंग अ प्रिंटेड प्राइस ऑफ 2400 एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, ये उसका क्या था, एमआरपी था, 10% का डिस्काउंट दे दिया। ही अर्न्स अ 25% ऑन दिस सेल, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो लिख लीजिए। मार्क प्राइस आपको गिवन है, मार्क प्राइस कितना 2400, डिस्काउंट आपको गिवन है कितना 10%। तो सेलिंग प्राइस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या होता है सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सॉरी देखिए मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट एंड डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ से अपने मार्क प्राइस है 2400 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस डिस्काउंट, सॉरी 100 माइनस 10 90 बाय 100। 20 से 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 0, 9 4 जा 36 कैरी 3, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 21, तो ₹160 ये आपके पास क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है 25%। तो अब आपको यहाँ फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये है आपके पास 2160 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट, कितना है आपके पास प्रॉफिट 25, 100 प्लस 25 125 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए इसको कट करते हैं अपने 25 के टेबल से, 25 4 जा 100 एंड 25 5 जा 125, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, माइनस करने पर आपके पास है 1, ऊपर से है 6 16, 5 3 जा 15, माइनस करने पर 1 और 0 10, 2 जा 10, फाइनली आपके पास बचा क्या 432 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12 कैरी 1, 4 इंटू 4 16 प्लस 1 17, तो ₹1728। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है, आप चैनल पे देखिए आ रहे हैं, आपको जितने भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। देखिए आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम जल्द से जल्द जो है आगे वीडियो अपलोड करें, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर देखिए क्या, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड टू द कस्टमर, द प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं मानता हूँ लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, मार्क प्राइस 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मार्क प्राइस की, इट्स कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस है 100, 20% ऑफ 100 20, तो ये हो गया 120। उसके बाद ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड टू द कस्टमर, जो कस्टमर है उसको डिस्काउंट दे दिया कितने का, 10% का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, तो सेलिंग प्राइस आपका हो जाता है मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट एंड डिवाइड बाय 100। मार्क प्राइस 120 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 90 एंड डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 12 इंटू 9 हो गया 108। अब यहाँ से देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया, मार्क प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, द प्रॉफिट परसेंटेज इज, अब प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो बात करें प्रॉफिट की, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 108, कॉस्ट प्राइस 100,
तो यहाँ से आपके पास हो गया 8 रुपीज़। और बात करें प्रॉफिट परसेंटेज की, तो ये आपके पास हो जाएगा प्रॉफिट 8 डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस 100 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। ये 100 से 100 कैंसर और आपके पास आंसर आ गया 8%। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहना चाह रहा है, ए पर्सन गेट्स इलेक्ट्रिकल गुड्स वर्थ 7500, ही गेट्स रिबेट ऑफ 5%। मतलब ये रिबेट का मतलब क्या होता है, रिबेट का मतलब होता है आपका डिस्काउंट, ठीक है। इफ द सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 5% इज चार्ज्ड, फाइंड द अमाउंट ही हैव टू पे द बिल, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको गिवन है मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹7,500। डिस्काउंट आपको गिवन है 5% ऑफ 7,500। तो 5% ऑफ 7,500 आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ₹375, ठीक है। कैलकुलेट आप कर सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद अगर अपने बात करें सेलिंग प्राइस की या फिर लिस्ट प्राइस की, ये क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस 7,500, डिस्काउंट 375, माइनस करने पर आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस। तो माइनस कर देते हैं 25, यहाँ से गई कैरी, 4 - 3 1 एंड 7,125, ये आपके पास आ गया सेलिंग प्राइस। उसके बाद देखिए आपको पता है, देखिए सेलिंग प्राइस के बाद सेल्स टैक्स जो होता है, सेल्स टैक्स है, वेट है, ये जीएसटी है, ये सब जो है आपके कैलकुलेट होते हैं हमेशा सेलिंग प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपने आपको बात करें सेल्स टैक्स की, सेल्स टैक्स, तो ये आपके पास हो जाएगा 5% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 5% का मतलब 5/100 एंड मल्टीप्लाई बाय 7,125। तो अपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा ₹356.25। अब ये देखिए ये चीज़ जो है ना, ये माइनस नहीं होगी, ये चीज़ आपकी ऐड होगी क्योंकि ये सेल्स टैक्स है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछे क्या है, सो अमाउंट, नेट अमाउंट लिख देते हैं अपन, है ना, नेट अमाउंट टू बी पेड। तो ये आपके पास हो जाएगा 7,125 प्लस 356.25। तो अब ये आपका टास्क है स्टूडेंट्स, एडिशन करने के ऊपर यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की। ऑन सेलिंग ईच ऑफ द 2 रेडियोस, अब यहाँ पर देखिए 2 रेडियोस हैं, ठीक है, दोनों का यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो है आपके पास क्या है 5,000। ए पर्सन नाइदर गेन और नो लॉस, ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना फिर उसको लॉस हो रहा है। इफ ही हैज सोल्ड वन एट द 25% डिस्काउंट, देन व्हाट इज द लॉस परसेंटेज डिड ही ऑन द अदर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने कर लेते हैं इसको SP1, ये हो जाएगा आपका SP2 जो कि आपके पास 5,000। तो यहाँ पर आपको हो रहा है प्रॉफिट कितने का, 25% का। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, क्या होता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस आपके पास 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 प्लस 25 125, ठीक है। 25 की टेबल से कट करेंगे 4 टाइम्स 5 टाइम्स, 5 बन जाए 5, ये गया 1000 टाइम। तो यहाँ से आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास क्या आ गया, 4,000 आ गया, ठीक है, 40,000 नहीं 4,000, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लेट लॉस परसेंटेज इज एक्स, या फिर इसको वाई मान लेते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों को एक्स में प्रॉब्लम आती है मेरे, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया वाई परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस, ठीक है, लॉस हमेशा माइनस होता है।
तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस y, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस 2, कॉस्ट प्राइस 2। अब इसके अंदर क्या हुआ कि कंप्लीट ट्रांजैक्शन में ना तो प्रॉफिट हुआ है ना फिर लॉस हुआ है। इस केस के अंदर अगर अपने बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, CP1 प्लस CP2 इज इक्वल टू SP1 प्लस SP2, मतलब जो दोनों का सेलिंग प्राइस, दोनों का जो कॉस्ट प्राइस का एडिशन दोनों के सेलिंग प्राइस के एडिशन के इक्वल है। तो CP1 हमारे पास आ चुका है 4000, CP2 हमारे पास है 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस y, ठीक है। और यहाँ से देखिए SP1 आपके पास है 5000 प्लस 5000, ये आपके पास क्या हो जाएगा 10,000। तो यहाँ से देखिए 4000 अपने भेज देंगे माइनस में, तो ये आपके पास हो गया देखिए 5 लाख, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड डिवाइड बाय 100 प्लस y। और यहाँ से अगर अपने बात करें तो 10,000 माइनस 4,000, ये आपके पास बच जाएगा 6,000। अब अपने कर देते हैं देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 5 लाख इज इक्वल टू, पहले तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 को, तो ये हो जाएगा आपका 6 लाख प्लस 6,000 y। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये जाएगा माइनस में, ठीक है। इसको अपने भेज देते हैं यहाँ पर माइनस में, तो देखिए 5 लाख माइनस 1 लाख, ये हो जाएगा आपके पास माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 6,000 डिवाइड बाय वाई। अब माइनस क्या है, क्योंकि लॉस है तो सिंपली आपको यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो इसलिए अपने इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर इस माइनस को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताएगा y इज इक्वल टू 1 लाख इज डिवाइडेड बाय 6,000। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो y इज इक्वल आपके पास आ जाएगा 16 होल 2 बाय 3%, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, साथ ही आपकी जो है एक्सरसाइज 8C के चैप्टर असेसमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपके चैप्टर 8 में कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, ठीक है। एज हाइट इज मोर देन बी बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट बी इज हाइट लेस देन एज हाइट, ठीक है। तो मैं क्या मानता हूँ, लेट बी इज हाइट इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एज हाइट क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी 20 हाइट प्लस 20% ऑफ 20 हाइट। तो बी हाइट है आपकी 100 और 20% ऑफ 100 होता है 20, तो ये आपके पास क्या हो गई 120 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोल रहा है, बाय व्हाट परसेंट बीज हाइट इज लेस देन एज हाइट। तो जिसकी भी बारे में पूछा गया वो आपके क्या आता है, डिवाइड में आता है, ठीक है। तो कितनी कम है, तो ये आपके पास क्या है 120 माइनस 100, इट मीन्स 20 कम है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 120 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। 20 1 20, ये गया 6 टाइम्स, आपके पास बचा 100 बाय 6। इसको जब अपने सोल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 16 होल 2 बाई 3% स्टूडेंट्स, एंड दिस इज योर आंसर। तो इसी का स्टूडेंट्स आपका चैप्टर 8 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आपने आगे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।